तौबा और इस्तिग़फ़ार में क्या फ़र्क है? तौबा और इस्तिग़फ़ार में क्या फ़र्क है, तफ़सील से आगाह फ़रमाएँ। नीज़ ये कि सिर्फ़ ज़बानी इस्तिग़फ़ार पढ़ने का फ़ायदा है या नहीं, सैफ़ुल्लाह कोहाट से। देखें, इस्तिग़फ़ार का मतलब है मग़फ़िरत तलब करना। तो जब भी कोई शख़्स अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है कि अल्लाह मेरे इस जुर्म को माफ़ कर दे, तो इसको इस्तिग़फ़ार कहा जाएगा। और तौबा एक शरई हुक्म है, जब तक उसके कुछ अरकान हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे तो उस अमल को तौबा नहीं कहा जाएगा। तौबा का मतलब होता है जिस 3 काम अगर आप कर लें तो वो तीनों कामों का मजमूआ तौबा कहलाता है। सबसे पहले जिस गुनाह से आप तौबा कर रहे हैं उस गुनाह को छोड़ दें आप। नंबर 2 कि आपको जो माजी में आप गुनाह कर चुके हैं उस पर आपको निदामत हो कि काश मैं ये गुनाह ना करता। और तीसरी शर्त उसमें यह है कि आइंदा अज़म करें कि ये गुनाह आप नहीं करेंगे, ये अल्लाह से एग्रीमेंट करें, मुआहिदा करें दिल से कि मैं ये गुनाह आइंदा नहीं करूँगा। तो जब ये 3 अरकान पाए जाएंगे तो इस अमल को तौबा कहा जाएगा, जो एक शरई हुक्म है, और इस पर अल्लाह का वादा है कि मैं उस गुनाह को माफ़ करूँगा, चाहे हज़ारों मरतबा किया हो वो गुनाह। लेकिन जो भी शख्स भी तौबा करेगा, माजी पर निदामत फ़िलहाल उसको छोड़ दे, आइंदा ना करने का अज़म करे, तो ये अमल तौबा कहलाता है। जब तौबा करेगा तो इस्तिग़फ़ार का सादा मतलब है कि अल्लाह से माफ़ी मांगना। तो ज़ाहिर है, जब इस्तिग़फ़ार गोया तौबा का जो है एक हिस्सा है कि 3 शर्तें थी ना कि आइंदा ना करे और माजी पर उसको निदामत हो और उस वक्त इस गुनाह को छोड़ दे। तो इन 3 अरकान के साथ जब वो अल्लाह से माफ़ी मांगेगा तो इस माफ़ी मांगने के अमल को इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। तो इससे पता चलता है कि इस्तिग़फ़ार हकीकी माना में जब मुअस्सिर है जब उसके साथ तौबा भी हो। तो इस्तिग़फ़ार ज़बान का एक अमल है कि अल्लाह से मुआफ़ी तलब करना, जबकि तौबा सिर्फ ज़बान का अमल नहीं है बल्कि आपकी बॉडी का एक अमल है और आपके सोच का एक अमल है। सोच क्या है कि माजी में आपको निदामत हो कि काश मैं ये ना करता, ये आप दिमाग से सोच रहे हैं, उस वक्त उस काम को छोड़ दे, ये भी ये आपके जिस्म का एक अमल है। और आइंदा ना करने का अल्लाह से एग्रीमेंट करें, तो ये एग्रीमेंट ज़बान से भी है और दिल से भी है। तो ये, और जबकि इस्तिग़फ़ार ज़बान का एक अमल है, माफ़ी मांगना, किसी से एक्सक्यूज़ कर लेना, जब हम नॉर्मली भी अगर लोगों से माफ़ी मांग रहे होते हैं ना, तो इसलिए इस्तिग़फ़ार अगर तौबा के तरीक़ पर होगा तो उसमें अल्लाह का वादा है कि मैं माफ़ करूँगा, और अगर तौबा के तरीक़ पर नहीं है तो फिर वो एक इस्तिग़फ़ार है। तो अल्लाह अगर किसी को माफ़ कर दे तो उसकी मर्ज़ी है, माफ़ ना करे तो इस्तिग़फ़ार का बहरहाल फिर भी फ़ायदा होता है, कम अज़ कम आप एक माज़रत तो कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला से एक दुआ तो मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरे इन जुर्मों को और मेरे इन गुनाहों को मुआफ़ कर दे।